सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बराह रास्त समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए। कोशिश है आज शाम तक केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। वकला बताएं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, कानून साजी इंसाफ का रास्ता हमवार कर रही है या दुश्वार, बताया जाए। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। अदालती इस्लाहात बिल में इख्तियारात तो कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती फोरम को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें। अब पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है। कानून से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मुतासिर हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर अदालत की आज़ादी होगी तो अवाम के लिए बेहतरी हो। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने से आज़ादी का क्या तस्वुर होगा। असल सवाल तो ये है, क्या उसे अदलिया की आज़ादी कहते हैं? उसका जवाब दे। वकील अकरम चौधरी ने दलाइल दिए, पार्लियामेंट सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही ये कानून तब्दील कर सकती है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के मुहर्रिकात का जायजा। हसास इदारों की कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। नून लीग का इलेक्शन में बयानिया सिर्फ पाकिस्तान होगा। नून लीग से होने वाली ज्यादतियों को नहीं भूलेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ तबाहाल मुल्क की सिमत दुरुस्त करेंगे। लीगी कायद 21 अक्टूबर को बेहतर पाकिस्तान का लाएहमल देंगे। मुल्क के कोने कोने से लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए काफिले लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की जमानत की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स या अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब कर ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वजारत कानून को साइफर केस की समाअत के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा, चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने में सिक्योरिटी वजूहात नहीं है तो उनको तलब कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत का दरख्वास्त को नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। फवाद चौधरी पर मुलाजिमीन को उकसाने के केस में फर्द जुर्म आज भी न लग सकी। फवाद चौधरी ने अपने वकील के जरिए बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल तगड़ा, डॉलर को रगड़ा। इंटरबैंक डॉलर ₹1 सस्ता 285.75 का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी की कीमत में कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 46,765 पर मौजूद। अवाम को तगड़ा झटका। बिजली ₹3.28 फी यूनिट मजीद महंगी। बिजली सारिफीन से 6 माह में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। रवाह माह में मार्च 2024 तक अदायगियाँ करना होंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो अहलकार स्मगलिंग में मुलव्वस हुआ कोर्ट मार्शल होगा, जेल जाएगा। कोई कितना ही बाअसर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं, डॉलर को उसकी असल कीमत पर लाने के करीब पहुंच गए। डॉलर की गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 168 मुकदमात दर्ज किए गए। चीनी की स्मगलिंग को जदीद टेक्नोलॉजी के बायस कंट्रोल किया। गैर कानूनी काम में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए जाएंगे।
बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख जल्द देने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इलेक्शन की तारीख आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मसाइल हल ना हुए तो अदालतों का रास्ता जानते हैं। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुर्म किसी का भी हो, वैसे पर्दा कौन सी कुव्वत है, लेकिन हमने हमेशा निशाने पे सियासतदान को रखना होगा। गुज़श्ता 3.5 सालों में जिस तरह हमने अपने मुल्क को IMF के हाथों बेचा है, बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत करके दस्तावेजात के साथ, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। केपी में जनवरी में इलेक्शन होना मुश्किल होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा सिर्फ सियासतदान निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। 3 बरसों में पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच डाला गया। डॉलर की कीमत से हमारे मुल्क का माफिया फायदा हासिल कर रहा है। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। सूबे में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा। मजहब के नाम पर शरंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं मजहबी शिद्दत पसंदों की फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से बेपनाह नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की मस्तून धमाके की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर कहते हैं इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। अमेरिका का जाम हक और जख्मियों के लिए हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन का आज़म। मुसीबतों में घिरे पाकिस्तान पर हौलनाक ज़लज़ले का खतरा। बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज में 6 या उससे ज्यादा शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। डच साइंसदान फ्रैंक होगरबैट्स का दावा। बलूचिस्तान की हदूद में ज़लज़ले की पेशगोई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने कोयटा की हदूद में दूर दराज के लिए पाबंदी आयद कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल बड़ा वार्म अप मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज होंगे आमने सामने। हैदराबाद में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम का हैदराबाद दक्कन में खूब जमकर प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की। लंदन में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे इंतजाम भारत मुखालिफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का हरदीप सिंह नजर के कातिलों को सजा देने का मुतालबा। सिख रहनुमाओं का कहना है कैनेडियन वजीर आजम ने भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब किया। हरदीप सिंह के कत्ल से साबित हो गया भारत सिखों और दीगर अक़लियतों को खत्म करना चाहती है। अमेरिकी रियासत यूटाह में तैयारा गिरकर तबाह। अमेरिकी सेनेटर की अहलिया और 2 बच्चों समेत हलाक। रिपब्लिकन सेनेटर डॉग लॉर्सन निजी तैयारे को खुद उड़ा रहे थे। हवाई अड्डे से टेक ऑफ के बाद तैयारा गिर गया। तैयारे के गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में गैस के टैंकरों पर आसमानी बिजली गिर गई। रोज जोरदार धमाके से पूरा शहर लरज़ उठा। धमाके के बाद आग का बड़ा गोला फिजा में बुलंद हुआ। 1000 से जायद घरों की बिजली बंद। पुलिस की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। बांग्लादेश में डेंगू के वार तेज। रवां साल डेंगू से हलाकतों की तादाद 1000 तक जा पहुंची। 2 लाख से ज्यादा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। बांग्लादेश में डेंगू फैलने की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली करार।